आदेश आदेश मेरे मिथुन राशि के मित्रों, राहु का अंधकार, राहु का माया जाल समाप्त। 3 महीने के लिए अंधकार दूर। थंबनेल आपके दिमाग पर क्लिक किया होगा कि किस प्रकार से राहु अंधकार दूर कर सकता है, जिससे राहु से सब डर सकते हैं, क्या वो भी कुछ पॉजिटिव कर सकता है? तो मिथुन राशि वालों, राहु देवता 3 महीने के लिए अपने उस अवस्था में आ रहे हैं जब ये आपको जो चाहे आप वो देने की सामर्थ्य रखते हैं। अभी तक इन्होंने आपसे काफी कुछ लिया है। अक्टूबर 2023 के बाद मां लक्ष्मी की कृपा राहु देव ने आप पर नहीं होने दी। आपको हर वक्त संघर्ष का सामना करना पड़ा। ये देखिए, ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं, जिससे कि आपको पता चले कि क्या क्या चीजें हमसे छीनी गई और क्या क्या चीजें अब राहु देवता हमें दे सकते हैं। अब राहु को देवता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भैया राहु के अंदर भी देवत्व है, वो राक्षस है, लेकिन जब उन्होंने अमृतपान किया तो वो देवत्व की श्रेणी में कहीं ना कहीं आए। हालांकि वो क्रूर ग्रह कहलाएंगे, राक्षस ही कहलाएंगे, लेकिन एक सिक्के के मेरे दोस्तों 2 पहलू होते हैं। तो राहु ने क्या किया कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं होने दी। आपको 1 रुपए के लिए बड़ा परेशान अक्टूबर 2023 के बाद किया। आपके सगे संबंधी आपके खिलाफ हो गए, मतलब वाणी को आपकी ऐसा कर दिया, जबकि उसकी गलती नहीं, लेकिन अब वाणी को ऐसे एट ए टाइम पर आपके मुंह से ऐसे शब्द निकले कि जो लोग आपके खास थे वो आपसे दूर होते चले गए। आपको पता भी नहीं चला कब राहु ने अपना माया जाल चल दिया। मेरे मित्रों, यही तो है राहु की माया। राहु जिसे कोई समझ नहीं पाया और राहु का हाथ जिसके सर पर आया वो भैया सबसे ऊंचा कहलाया। इसके बाद राहु ने आपके पूरे के पूरे जो घर है, घर की सुख शांति छीन ली। अब राहु आपको सबसे पहले क्या देगा मेरे मित्रों, इस चीज को समझिए। अक्टूबर 23 के बाद मेरे मित्रों, आपके कैरियर में बड़ा उतार चढ़ाव आया है। आपके कैरियर को लेकर के बहुत विषमताएं हुई है। आपको कैरियर में एक मुकाम नहीं मिला। आप मतलब डिजर्व करते थे कि आपको एक बहुत अच्छा पद मिले, आपने उसके लिए मेहनत भी की थी, लेकिन अक्टूबर 23 के बाद राहु ने ऐसी चाल चली कि आपके पास वो पद नहीं आया, और पद आया भी तो आपकी सिरदर्दी इतनी बढ़ा दी कि आप उसको खुद ही छोड़ने को तैयार हो गए, या फिर वो आपके सिर की मुसीबत बन करके रह गया। तो सबसे पहला कार्य राहु देवता ये करने वाले हैं, क्योंकि 18 मई को तो ये चेंज हो जाएंगे। अभी ये मीन राशि में ही है और इनकी डिग्री जो है वो काफी कम हो चुकी है। इसके कारण अब ये देने का थोड़ा काम करेंगे। तो क्या करेंगे? कैरियर में अक्टूबर 2023 के बाद जो दिक्कतें आपकी चल रही थी उन दिक्कतों को ये दूर कर देंगे। कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों, क्या ये हुआ था? अक्टूबर 23 के बाद कैरियर को लेकर के आपके जीवन में चक्रव्यूह सा रचा हुआ दिखाई दिया था? क्या आपके जीवन में बड़ी मुसीबतें, बड़ी परेशानियां कैरियर को लेकर के आई थी? हृदय संबंधी दिक्कतें और कैरियर्स और बिजनेस संबंधी दिक्कतें अक्टूबर 2023 के बाद बड़ी होंगी। हालांकि बहुत से लोगों का यहाँ पर स्थानांतरण हुआ होगा, लेकिन वो उससे प्रसन्न नहीं होंगे। तो अब कैरियर में स्टेबिलिटी लाएंगे। आपके खिलाफ यदि कोई पॉलिटिक्स चल रही थी उसकी ऑफिस की, तो उसको अब राहु देवता दूर करेंगे। राहु का वरदान आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
दूसरी बात, आपने देखा होगा अक्टूबर 2023 के बाद मुंह के और आंख के और दिमाग के यानी कि माइंड के दर्द की समस्या या अनेक प्रकार के इस तरह के रोग आंख से मुंह से या नाक से, आंख से मुंह से और दिमाग यानी कि सर दर्द से संबंधित दिक्कतें आपको अक्टूबर 2023 के बाद बड़ी होंगी, तो ये दूर होंगी। जो मां लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं हो पा रही थी मेरे मित्रों, अब वो मां लक्ष्मी की कृपा आप पर होने जा रही है। कैसे? राहु की चाल क्या करती है कि जिंदगी में अचानक से ही आपसे लेती है और अचानक से ही आपको देने का काम करती है। तो अचानक से ही राहु ने आपके जो अर्थव्यवस्था है उसको बिगाड़ने का काम किया होगा, आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करने का काम किया होगा। अब अचानक से ही राहु देवता की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने का कार्य या आर्थिक स्थिति को एक तरीके से थोड़ी सी मजबूती देने का कार्य राहु देव की कृपा से आपका हो रहा है। यह आपके साथ में सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट हो सकता है। दूसरी बात, राहु देवता की कृपा से जो सगे संबंधी, जो कुटुंबी जन आपसे अलग हो गए थे मेरे मित्रों, अब उनके मन में भी ये आने लगेगा कि नहीं यार, अब चीजें हमारे पक्ष में है। ये जो बच्चा है हमारा, ये जो हमारा सगा संबंधी है, इसकी वाणी भले ही खराब हो सकती है लेकिन ये कभी भी हमारे विपरीत नहीं हो सकता। यानी कि उनके मन में आपके प्रति जो नेगेटिविटी थॉट्स थे, जो नेगेटिव थॉट्स थे, वो धीरे धीरे करके दूर होंगे, पॉजिटिविटी आएगी और आप फिर से अपने कुटुंबी जनों के निकट मेरे मित्रों जा पाएंगे। देखिए, हम कुछ नहीं करते, ग्रह कराते हैं। अब आपको पता ही नहीं चला कि कब अपनी जुबान की वजह से या फिर अन्य कारणों से आप अपने सगे संबंधियों से दूर हो गए। अब आप जब ये वीडियो आपको दिखेगी तो आप कहेंगे हाँ यार, हमारे साथ तो हुआ था। एस्ट्रो शाबर मित्र जी सही कह रहे हैं। तो इन चीजों को नोट किया कीजिए। सब कुछ ग्रहों की स्थिति के अनुरूप होता है। राहु देवता ने जो आपके घर में कलह का माहौल बनाया था, जो माताजी पिताजी को ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी दिक्कतें हुई थी, घर में अशांति आपके हर वक्त छाई रहती थी, उसको भी अब राहु देवता दूर करने का प्रयास करेंगे। राहु का महा उपाय भी बताएंगे। उससे पहले एक सिम्टम्स भी सुन लीजिए कि राहु देवता आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके आस्तीन में रह करके आपको परेशान करने का कार्य कर रहे हैं, उन सब को बीट करने में अब आपकी मदद करने वाले हैं। कैरियर के लिए अच्छा है, आर्थिक सुख के लिए अच्छा है, घर के सुख के लिए अच्छा है, आंख, सिर दर्द और दांतों के दर्द को ठीक करने वाला 18 मई तक का आपका समय रहने वाला है। अब राहु देवता की पॉजिटिविटी को और किस प्रकार से आप ग्रहण कर सकते हैं, तो देखिए मित्रों, अगर हो सकता है तो बुधवार को हरे रंग के कपड़े आपको पहनने चाहिए। और हरे रंग के कपड़े पहनने के अलावा यदि आपके पास हरे रंग के कपड़े हैं तो पहने, और उसी के साथ साथ एक हरे रंग के रुमाल में थोड़ा सा देसी कपूर बांध करके अपने साथ रखें। जिनके पास ग्रीन कलर के कपड़े नहीं है वो कोई बात नहीं, वो एक हरे रंग का रुमाल तो ले ही सकते हैं, उसमें कपूर बांध ले, देसी कपूर, असली कपूर, और उसको रखें। तो इससे राहु की नेगेटिविटी दूर होगी। उस हरे रुमाल में रोज की रोज थोड़ा थोड़ा कपूर रख दें और अपनी जेब में, अपनी पॉकेट में रख लें। तो राहु की जितनी भी दिक्कतें हैं, या फिर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग यदि राहु सही नहीं है तो उसकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपकी कुंडली से दूर होंगे और आप पर कृपा बनेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।